आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आपको जिंदगी में बहुत ही फायदा देके जाएगा। अक्सर हम और आप काफी बार चिंतित होते हैं अपने बच्चों के भविष्य लेकर। हाँ, चिंता करना वाजिब भी है, तो हम आपकी चिंता को दूर करने के लिए लाए हैं। क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है या याद कैसे करें, याद कैसे रखें? तो इस समस्या को दूर करने के लिए तो आजमाएं। ये 13 तरीका इस विषय पर आज की वीडियो में आप जान पाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है? तो आजमाएं ये 13 टिप्स। बहुत सारे स्टूडेंट की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाए गए चैप्टर के सवाल जवाब को याद कैसे करें। कुछ बच्चे तो पैदाइशी बहुत तेज होते हैं और उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे बच्चों को किसी भी तरह के सवाल जवाब दे दिए जाए तो तुरंत दिमाग में बैठा भी लेते हैं और लंबे समय तक उसे स्मरण भी रख पाते हैं। लेकिन सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा तो नहीं हो सकता है ना। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सवाल जवाब देखकर ही बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि उनसे मुश्किल से ही दिमाग में बैठ पाता है। इसीलिए इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि लंबे प्रश्न उत्तर कैसे याद करें। जो बच्चे मेमोरी में कमजोर होते हैं, उनके माता पिता भी उनके करियर को लेकर काफी चिंतित होते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मेमोरी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा में सभी विषयों के बारे में लिखना होता है और बहुत टॉपिक पढ़कर उन्हें दिमाग में भी रखना होता है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। साल भर बच्चे तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम का वक्त आता है तब बच्चे सवालों का जवाब भूल भी जाते हैं। एग्जाम के समय तो हर स्टूडेंट जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करता है और मेमोराइज करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बच्चों को ठीक से याद नहीं हो पाता है। परीक्षा में जाने के बाद उन्हें कुछ याद नहीं आता, जिससे उनका रिजल्ट भी खराब हो जाती है। आज आप पोस्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, और अगर ये एक अभिभावक हैं तो आपके बच्चे को मेमोराइज करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, यह पोस्ट पूरा पढ़ने के बाद आगे से आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ बताए गए सभी तरीकों को ध्यान से फॉलो करना है। हो सकता है आपके लिए एक तरीका कारगर ना हो, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे तरीके बता रहे हैं। आपके लिए जो बेहतर हो या जिससे आपको फायदा लगे, आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। जब भी पढ़ने बैठे, हाथ में रखें पेंसिल। ये याद रखने का पहला तरीका, जब भी पढ़ाई करने बैठें तो हाथ में पेंसिल लेकर ही बैठें। इसका फायदा यह होगा कि कोई खास टर्म या डेफिनेशन दिखने पर आप उसे अंडरलाइन कर सकेंगे। यह ऐसा तरीका है जिससे न केवल आपको जल्दी याद होगा, बल्कि ज्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। नोट्स खुद बनाएं। ये याद रखने का दूसरा तरीका, कई बार समय कम होने पर स्टूडेंट्स अपनी कक्षा के साथियों के नोट्स की फोटोकॉपी करवा लेते हैं। यह गलत तरीका है। दूसरों के नोट्स पढ़ने में वक्त भी ज्यादा लगता है और समझ में कम आता है, इसलिए अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। नोट्स बनाने की प्रोसेस से आपको याद रखने में आसानी होगी। ग्रुप स्टडी अच्छा तरीका। ये याद रखने का तीसरा तरीका, अगर आपको या साथियों को एक साथ बैठकर पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं है तो ग्रुप डिस्कशन एक अच्छा तरीका है। ग्रुप डिस्कशन में जब चर्चा करके पढ़ते हैं तो इस दौरान डिस्कस की गई बातें ज्यादा याद रहती हैं। पढ़ाई के दौरान लेते रहें ब्रेक, मतलब रेस्ट कहे तो आराम। ये याद रखने का चौथा तरीका, लगातार स्टडी करने से ब्रेन थक जाता है। लगातार पढ़ने से कई चीजें याद नहीं रह पाती हैं, इसलिए स्टडी के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे एकाग्रता बनी रहेगी और याद रखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। कल्पना करें। ये याद रखने का पांचवा तरीका, यह कोई बहुत ही कठिन काम नहीं है। विकास के इस दौर में सभी बच्चों को फिल्में और कार्टून देखना पसंद होता है। यह भी पाया जाता है कि दिखाए गए फिल्म और कार्टून की कहानियां बच्चों का आसानी से स्मरण हो जाती है। यह इसलिए होता है कि इसमें सारी कहानी तस्वीरों के माध्यम से बच्चों के दिमाग में जाती है और दिमाग में छप जाती है। याद करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि बच्चे हूबहू एक्टर के द्वारा कहे गए डायलॉग को बोल लेते हैं, और जिसे अगर अलग से किताब पढ़कर याद करना हो तो बच्चे नहीं कर पाते। यह कमाल है कल्पना का, यानी कि किसी भी टॉपिक को स्ट्रक्चर में बदल दिया जाए और ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बच्चों को दिखाया जाता है तो उन्हें तुरंत स्मरण हो जाता है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी किताबों में तस्वीरों के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, लेकिन जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको थ्योरी ज्यादा पढ़ाया जाता है
और जिसे याद कर पाना संभव नहीं हो पाता। सिर्फ किताब को रीडिंग डालने से ना तो टॉपिक दिमाग में बैठ पाता है और ना ही समझ में आता है। सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप टॉपिक को पढ़ते हुए खुद की वीडियो उतार सकते हैं या फिर आवाज की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर उस वीडियो को 3 से 4 बार देखें और एनालाइज करें कि आपको वह टॉपिक याद हो पाती है या नहीं। अगर इस तरीके से याद हो जाती है तो फिर इस तरीके को ही बार बार रिपीट करें और सवाल जवाब याद करें। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। ये याद रखने का छठा तरीका। पुराने समय के लोगों से पता चलता है कि सुबह सवेरे जल्दी उठकर बच्चे पढ़ाई किया करते थे। देखा यह भी जाता है कि सुबह के वक्त जब हम सोकर उठते हैं तो दिमाग उस वक्त पूरा फ्रेश होता है और उस वक्त शांति भी बहुत अच्छी होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी चीज को स्मरण कर पाना बहुत ही आसान होता है। अभी के वक्त में सुबह उठना ही सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे चाहे तो स्कूल जाने से पहले अगर समय बचता है तो सुबह उठकर ही पढ़ाई करें, और अगर समय नहीं मिलता है, सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है, तो फिर टॉपिक को रात में पढ़े और सुबह में एक बार बस रिवीजन कर ले। जब छुट्टी का वक्त हो तो हर रोज सुबह 4 बजे से 5 बजे के उठे और उस वक्त पढ़ाई करना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपको कोई सा भी सवाल जवाब हो, आसानी से और जल्दी समझ में आ तो जाता है और लंबे समय तक भी मेमोरी में रहता है। इस तरीके को भी एक बार जरूर आजमा करके देखें, आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जोर से बोलकर पढ़ें। ये याद रखने का 7वां तरीका। यहाँ पर जो मैंने पहला स्टेप बताया है उसमें मैंने कल्पना के बारे में आपको बताया कि कैसे आप खुद की वीडियो बनाकर टॉपिक को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप खुद का वीडियो बना सके, तो एक और तरीका है जिससे आप अपने सवाल जवाब या फिर किसी टॉपिक को स्मरण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम सुनकर या देखकर याद जल्दी करते हैं, इसलिए आप जिस भी टॉपिक को पढ़े रहे हैं उसे जोर से आवाज निकालकर पढ़ें। इससे आवाज आपके कानों तक जाएगी और याद होने का चांस जो होगा वह बढ़ जाएगा। साधारण रूप से सिर्फ पढ़ने से अच्छा है कि आप आवाज निकाल कर ही पढ़ा करें। आपको जरूर अच्छा फल देखने को मिलेगा। लक्ष्य बनाकर पढ़ें। ये याद रखने का 8वां तरीका। यह एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसका उपयोग करके हम खुद को मोटिवेट करते हैं और अपना हौसला बढ़ाते हैं। जब भी आप पढ़ाई करने या फिर याद करने के लिए बैठो तो यह डिसीजन ले लो कि आपको कितने क्वेश्चन आंसर दिमाग में बैठा लेना है, और जब आप इसको कर लेते हैं तो उसके बाद क्या काम करेंगे। सबसे अच्छा तो यह है कि आप जब भी कोई टास्क पूरा करें उसके बाद थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए चले जाएं या फिर कोई गाना ही सुन ले, जिससे आपको बीच बीच में रेस्ट भी मिलता रहेगा और दिमाग फ्रेश भी रहेगा। रात भर पढ़ाई ना करें। ये याद रखने का 12वां तरीका। अक्सर बच्चे जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं उन्हें रात भर जगकर पढ़ाई करने की आदत होती है, लेकिन एग्जाम की एक रात पहले आप पूरी रात ना जगें, बल्कि जल्दी सोने की कोशिश करें और सुबह जल्दी उठकर एक बार रिवीजन कर लिया करें। आदत तो यह लगानी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके रात में सो जाए और सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप रात की नींद अच्छी नहीं लेते हैं तो अगला दिन पूरा बर्बाद हो सकता है और अगले दिन आप ना तो साइकोलॉजिकली फिट रहेंगे और ना ही फिजिकली फिट रहेंगे। रिवीजन जरूर करें। ये याद रखने का 13वां तरीका, आप जो भी पढ़े रहे हैं उसका रिवीजन करना नहीं भूलें। रिवीजन करने से यह समझ में आ जाता है कि आप जो पढ़े रहे हैं वह आपको याद भी हो रहा है अथवा नहीं। आप जो भी पढ़े उसका अगले हफ्ते रिवीजन जरूर करें। हम कुछ कहना चाहते हैं संक्षेप में। कई विद्यार्थियों के ऐसे सवाल होते हैं कि लंबे क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। इसके बारे में अभी हमने इस टॉपिक में बताया कि अगर आपको लंबे जवाब याद करने हैं तो इसके लिए आपको उस टॉपिक के मुख्य पॉइंट को लिखकर याद करना है और टॉपिक को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। इस तरह से हम लंबे से लंबा टॉपिक भी आसानी से याद कर सकते हैं।
अक्सर पढ़ाई को लेकर लोग परेशान रहते हैं और सबसे अधिक इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि पढ़ा हुआ जल्दी याद कैसे करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पोस्ट से कुछ ना कुछ तो जरूर मदद मिली होगी। हमने इस टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और आपको बहुत अच्छी लगी तो फिर सब्सक्राइब जरूर करें और आपको बहुत अच्छी लगी तो फिर हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।